जय हिंद दोस्तों। अजय कुमार क्लास में आपका स्वागत है और आज का हमारा पहला क्लास चलेगा यूज ऑफ दिस। और ये मैं जो वीडियो बना रहा हूँ विशेष तौर से हिंदी मीडियम बच्चों के लिए ही बना रहा हूँ। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्लास है यूज ऑफ दिस। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं यूज, यूज ऑफ दिस, THIS। यूज ऑफ दिस मीन्स होता है यह। और एक हम क्लास CLASS जो हमारा क्लास हमारा 1 है। यूज ऑफ दिस का हमारा पहला क्लास है और इसमें पढ़ेंगे हम यूज ऑफ दिस का प्रयोग पढ़ेंगे कि यूज ऑफ दिस का प्रयोग हम कब करते हैं, कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन हो जाएगा हमारा कि दिस का प्रयोग हम कब करते हैं। क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि दिस का THIS दिस का प्रयोग हम कब करते हैं। दिस का प्रयोग हम कब करते हैं। तो इसका उत्तर में आप देंगे, यहाँ पर आंसर देंगे कि दिस THIS दे रहा है कि दिस का प्रयोग हम नज़दीक दे रहा है, नज़दीक के लिए करते हैं। दिस का प्रयोग हम कब करते हैं, तो दिस का प्रयोग हम नज़दीक के लिए करते हैं। जैसे में मान लीजिए, जैसे यहाँ पर हम लिख रहे हैं जैसे मान लीजिए गाय, भैंस, बकरी, मंदिर दे रहा है कि मंदिर इत्यादि। देखिए इत्यादि। आप चाहे अपने मन से कुछ भी उदाहरण किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, बुक, किताब जो भी आप लेना चाहते हैं आप एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं। रहा है कि दिस का प्रयोग हम कब करते हैं। दिस का प्रयोग हम याद रखिएगा कि नज़दीक के लिए करते हैं। दिस का प्रयोग हम नज़दीक के लिए करते हैं। जैसे में मान लीजिए कि हम जैसे बोलते हैं कि यह एक गाय है, यह एक आदमी है, यह एक औरत है। तो जो हमारी सांस की जो प्रगति है आप उससे अनुभव कीजिएगा कि हाँ, जो जब हम दिस का यूज करेंगे तो जो हमारी सांस एकदम आराम से निकलेगी। यह एक लड़का है, यह एक घर है, यह एक कुत्ता है, यह एक किताब है, जो भी, यह एक मंदिर है, जो भी आप बोलेंगे आपके जो सांस की जो प्रगति है एकदम पूरे आराम से निकलेगी। तो दिस का प्रयोग हम कब करते हैं, तो आपको पता हो गया कि दिस का प्रयोग हम नज़दीक के लिए करते हैं। इतना से स्ट्रक्चर। अब हम चलते हैं इसको बनाने के लिए। एक वाक्य को हम 6-7 वाक्य में इसको हम चेंज करेंगे। एग्जाम्पल में लिए थे गाय। तो सबसे पहले हम गाय से बनाते हैं कि यह एक गाय है। तो इसका हम क्या लिखेंगे, दिस, THIS दे रहा है कि दिस इज ए COW काउ। देखिए दिस में दिस हमारा सब्जेक्ट है, दे रहा है कि इज हमारा वर्ब है, ए हमारा आर्टिकल है और काउ में हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मैं आपको पूरा बता दे रहा हूँ कि हमारा दिस सब्जेक्ट हो गया, इज जो हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, ए मीन्स एक हमारा आर्टिकल हो गया और दे रहा है कि जो हमारा काउ है जो गाय है। ये तो पूरा सैंपल हमारा क्लास चलेगा। यूज ऑफ दिस, यूज ऑफ डेट और यूज ऑफ जो दोज और यूज ऑफ दिस, जो हमारा 4 क्लास है हमारा सबसे सिंपल क्लास चलेगा। इसमें ज़्यादा उतना भारी नहीं पढ़ेंगे। ये जो हमारा क्लास चल रहा है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 5 के नीचे का जो बच्चे होते हैं उनके लिए ये क्लास हमको लग रहा है कि है। यह एक गाय है, दिस इज ए काउ। फिर इसका नेगेटिव लिखेंगे नेगेटिव लिखेंगे कि यह एक गाय नहीं है। तो इसको लिखेंगे हम दिस, THIS दे रहा है कि दिस इज ए COW काउ। फिर यहाँ पर लिखेंगे हम कि क्या यह एक गाय है। यहाँ पर लिखेंगे इज, IS दे रहा है इज दिस ए COW, इज दिस ए काउ। फिर यहाँ पर लिखेंगे क्या यह एक गाय नहीं,
नहीं है, क्या यह एक गाय नहीं है? तो यहाँ पर लिखेंगे हम इज, जरा कि इज दिस ACOW काउ। फिर यहाँ पर लिखेंगे कि यह कौन है, यहाँ पर लिखेंगे हम कि यह कौन है, यह कौन है। तो आपको पता है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह बीच में आता है तो सबसे पहले हम उसका मीनिंग लिखते हैं। तो कु हम जो हमारा कौन है प्रश्नवाचक है, तो इसका लिखेंगे हु इज दिस, THIH जरा के दिस। और इसका यहाँ लिखेंगे कि यह कौन नहीं, यह कौन नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि हु इज नॉट दिस। एक बार फिर से मैं इसको रिवाइज कर दे रहा हूँ कि यह एक गाय है, तो दिस इज ए काउ, यह एक गाय नहीं है। तो दिस इज नॉट ए काउ, क्या यह एक गाय है? तो इज दिस ए काउ, क्या यह एक गाय नहीं है? तो इज दिस यहाँ पर नॉट हो जाएगा। इज दिस नॉट ए काउ, यह कौन है? तो हु इज दिस कौन नहीं है, तो हु इज नॉट दिस। ये हमारा सैंपल क्लास, छोटा क्लास हमारा चलेगा। जैसे ही हम लोग 10th पर चलेंगे, 10 पर चलेंगे ना, तो हमारा जो क्लास है थोड़ा बड़ा होता जाएगा। ये तो पूरा सैंपल क्लास हम लोग का है। फिर यहाँ पर लिखेंगे कि यह क्या है, जरा कि यहाँ पर लिखेंगे कि यह क्या है। तो इसका हो जाएगा व्हाट, जरा कि व्हाट इज दिस। फिर यहाँ पर लिखेंगे कि यह क्या नहीं है। तो इसका लिखेंगे व्हाट, WHAT, जरा कि व्हाट इज नॉट दिस, THI, व्हाट इज नॉट दिस। यह क्या नहीं है, तो व्हाट इज नॉट दिस। फिर यहाँ लिखेंगे यहाँ पर कि यह किसकी गाय है। तो इसका हो जाएगा हुज, WHOS, जरा कि हुज काउ इज दिस। फिर यहाँ पर लिखेंगे कि यह किसकी गाय नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा हुज, WHOAC, जरा कि हुज काउ इज नॉट, THIS, जरा है कि दिस। फिर इसको मैं दोहरा दे रहा हूँ कि यहाँ क्या है, तो व्हाट इज दिस। क्या नहीं है, तो व्हाट इज नॉट दिस। यहाँ किसकी गाय है, तो हुज काउ इज दिस। यहाँ किसी गाय नहीं है, तो हुज काउ इज नॉट दिस। ये हमारा पहला बन गया। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर जो ईज ऑफ दिस का मैं लिखवाया हूँ, अगर यहाँ लिख कर आप इसको याद कर ले रहे हैं, अगर दिस को यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, अगर आप THIS दे रखे, अगर दिस को आप अच्छे से पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, तो THAT डायरेक्ट को बना लेंगे। इसको अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो इसको बना लेंगे, और THES अगर दीज को आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो THOAS दोज को बना लेंगे। क्योंकि दोनों में ईज लगता है वो सेम हिंदी ही लिखाएगा, और इस दोनों में आर लगता है, ARE आर लगेगा, और इस दोनों का हिंदी सेम रहेगी। इसीलिए आप एक बनाएंगे तो एक का फायदा लेंगे, अगर नहीं एक नहीं बना पाएंगे तो इसको भी आप नहीं बना पाएंगे। इसीलिए मैं आपको सारा चीज़ एक नोट्स में आपको वो लिखवा रहा हूँ। अब एक और वाक्य लेकर हम चलते हैं और दूसरा वाक्य बनाते हैं। ये तो हमारा गाय पर था। अब लेते हैं कि यह एक लड़की है। एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है यही पर चेंज होगा। यहाँ पर यह एक गाय है, यहाँ पर गाय का बनाया था, अब यहाँ पर लड़की का बना दिया था। आप जब जो चाहें आप यहाँ पर रखकर आप बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने अभी गाय का बनाया, यहाँ पर लड़की हो गया, तो जिसका हम नाम यहाँ पर लिखेंगे बस उसका मीनिंग लिख देंगे, बाकी सेम जिस तरह मैं बनाया हूँ सेम उसी तरह बनेगा। तो यहाँ एक लड़की है, तो इसका हो जाएगा दिस इज ए गर्ल, GRIL गर्ल। फिर यहाँ पर लिखेंगे कि यह एक लड़की नहीं है, तो इसका हो जाएगा दिस, दे रहा है कि दिस इज नॉट ए गर्ल,
GRIL, गरा की गर्ल। सेम वही प्रोसेस है जो पहले मैं हिंदी में लिखा हूँ, बस सिर्फ ऑब्जेक्ट के जगह का जगह पर मैंने गर्ल लिख रहा हूँ। फिर यहाँ पर लिखेंगे क्या, क्या यह, क्या यह एक लड़की, क्या यह एक लड़की है, क्या यह एक लड़की है, तो इसका हो जाएगा इज, दे रहा इज दिस ए गर्ल, GRIL, गर्ल। फिर यहाँ पर लिखेंगे कि क्या यह एक लड़की, क्या यह एक लड़की नहीं, दे रहा है कि नहीं, क्या यह एक लड़की नहीं है, तो इसका लिखेंगे हम इज दिस नॉट ए गर्ल, GRIL, दे रहा है कि गर्ल। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे कि यह कौन है, यह कौन है, तो यहाँ पर इसका लिख दे रहा हूँ कि हु, दे रहा है कि हु इज दिस। फिर यहाँ पर लिखेंगे कि यह कौन नहीं है, यह कौन नहीं, इसका लिखेंगे W, दे रहा कि हु इज नॉट दिस। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे कि यह क्या है, यह क्या है, इसका इंग्लिश हो जाएगा व्हाट, WHAT, दे रहा कि व्हाट इज दिस। फिर यहाँ पर लिखेंगे कि यह क्या नहीं है, तो इसका लिखेंगे व्हाट, WHAT, दे रहा कि व्हाट इज नॉट दिस, THI, इस तरह की व्हाट इज नॉट दिस। यह एक लड़की है, दिस इज अ काउ, यह एक लड़की नहीं, दिस इज नॉट ए काउ। क्या यह एक लड़की है, तो इज दिस ए गर्ल। क्या यह एक लड़की नहीं है, तो इज दिस नॉट ए गर्ल। यहाँ कौन है, तो हु इज दिस, कौन नहीं है, तो हु इज नॉट दिस। यहाँ क्या है, तो व्हाट इज दिस, यह क्या नहीं, व्हाट इज नॉट दिस। यह हमारा जो दिस का पूरा सैंपल चलेगा, 4 क्लास हमारा है, यूज ऑफ दिस, यूज ऑफ डेट, यूज ऑफ दिस, यूज ऑफ दोज। ये हमारा पूरा छोटे और सिंपल हमारा क्लास है, इसीलिए एकदम इसको आराम से पढ़ेंगे। और जो हमारा दिस का प्रयोग होता है, इसको नज़दीक के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका एक और वाक्य छूट रहा है, मैं ऊपर बना दे रहा हूँ। यहाँ बना दे रहा हूँ कि यह किसकी लड़की, यह किसकी लड़की है, यह किसकी लड़की है, तो यहाँ पर हो जाएगा हुज, WHOS, दे रहा कि हुज गर्ल, GRIL, हुज, दे रहा कि हुज गर्ल इज दिस, THI, दे रहा कि दिस। फिर यहाँ पर लिखेंगे कि यह किसकी लड़की नहीं, यह किसकी लड़की नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे WHOS, दे रहा कि हुज गर्ल, GRIL, हुज गर्ल इज नॉट दिस, THI, दे रहा कि दिस। 2 वाक्य बना दिया, और आप चाहेंगे तो इस पर बहुत से वाक्य बना सकते हैं कि यह एक मंदिर है, यह एक राम है, यह एक लड़का है, यह एक लड़की से तो ऑलरेडी मैं बना दिया, यह एक कुत्ता है, यह एक बिल्ली है, यह एक किताब है, यह एक पेन है। आप जैसा चाहेंगे आप वैसा वाक्य बना सकते हैं। ये आज का हमारा क्लास इतना ही तक चलेगा, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ कि जो हमारा 4 क्लास होगा, ये बहुत छोटा हमारा क्लास चलेगा। अगर मेरा पढ़ाया हुआ वीडियो आप लोगों को समझ में अगर आ रहा होगा, तो आप एक लाइक और एक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप लोग को मेरा वीडियो समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर मत कीजिएगा। लेकिन मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, उन बच्चों के लिए मेहनत कर रहा हूँ जो पूर्ण रूप से इंग्लिश ग्रामर में पूरा कमज़ोर है। हिंदी मीडियम के जो भी बच्चे हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे को तो इंग्लिश अनिवार्य है कि आता ही होगा, लेकिन जो बच्चे पूरा अंग्रेजी ग्रामर में कमज़ोर है, उनके लिए बेसिक तौर से यूज ऑफ दिस से मैं स्टार्ट किया हूं, और पूरा पढ़ाऊंगा। जितना आता है ग्रामर में, पूरा ग्रामर पढ़ाऊंगा, चाहे नरेशन हो, चाहे पैसिव वॉइस हो, या चाहे पार्ट ऑफ स्पीच हो, मैं सारा चीज़ में पढ़ाऊंगा। बस मेरे वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद अगर आ रहा होगा तो। अगर नहीं, आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आएगा, नहीं, अगर हो सकता है कि अगर आपको समझ में आएगा तो दूसरों को भी ये शेयर कीजिएगा कि वो भी कुछ सीख ले ग्रामर में। लेकिन मेरा पूरा विश्वास है कि मैं जिस तरह से लिखवा रहा हूँ, जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ग्रामर में तो कुछ ना कुछ सीखने को आ ही जाएगा। और आज की क्लास यहीं तक रहने दे रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। फिर अगले क्लास में मिलते हैं यूज ऑफ डेट में।